श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 779 से 781। अध्याय 779 पंच महायज्ञ, विधिवत स्नान और उसके अंगभूत कर्म, भगवान के प्रिय पुष्प तथा भगवत भक्तों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, द्विजातियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? उन यज्ञों के नाम भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूँ, सुनो। विभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृयज्ञ, ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। इनमें रिभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का नाम है। समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना भूत यज्ञ है। अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, उनकी पितृयज्ञ संज्ञा है। हुत, अहुत, प्रहुत, प्राशित और बलिदान, ये पाक यज्ञ कहलाते हैं। वैश्व देव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है, उसे विद्वान पुरुष हुत कहते हैं। दान दी हुई वस्तु को अहुत कहते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने का नाम प्रहुत है। प्राणाग्निहोत्र की विधि से जो प्राणों को 5 ग्रास अर्पण किए जाते हैं, उनकी प्राशित संज्ञा है। तथा गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्न की बलि दी जाती है, उसी का नाम बलिदान है। इन 5 कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं। कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहते हैं, किंतु दूसरे लोग जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं, ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं। ये सभी सब प्रकार से महायज्ञ बतलाए गए हैं। घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, वे केवल मल भोजन करते हैं। इसलिए विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करे। इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। युधिष्ठिर ने कहा, देव देवेश्वर, अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए। भगवान बोले, पांडुनंदन, जिस विधि के अनुसार स्नान करने से द्विजगण समस्त पापों से छूट जाते हैं, उस परम पवित्र पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो। मिट्टी, गोबर, तिल, कुशा और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जल के समीप जाए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह नदी में स्नान करने के पश्चात और किसी जल में ना नहाए। अधिक जल वाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े से जल में कभी स्नान ना करे। जल के निकट जाकर शुद्ध और साफ जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे और पानी से बाहर ही अपने दोनों पैर धोकर 2 बार आचमन करे। फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करे। जलाशय के जल पर अपने हाथ पैर ना पटके, क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है, अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जलाशय के जल से उसके किनारे की भूमि को धोकर साफ करे। फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगावे, अंगों की मैल ना छुड़ाने लगे। इसके बाद पुनः आचमन करे। हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे 3 बार जल पिए। फिर अपने पैरों पर जल छिड़ककर 2 बार मुख में जल का स्पर्श करे। तदनंतर गले के ऊपरी भाग में स्थित आंख, कान और नाक आदि समस्त इंद्रियों का एक बार जल से स्पर्श करे। फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि का भी स्पर्श करे। इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के। इसके बाद आपहा पुनन्तु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करे, अथवा आचमन के समय ओंकार और विहारतियों सहित सदसस्पतिम इस ऋचा का पाठ करे। आचमन के बाद मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करे और इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर उसे कर्मशः ऊपर के, मध्य भाग के तथा नीचे के अंगों में लगावे। तत्पश्चात वारुण सूक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करे। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा
दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावे, जल में हलचल न पैदा करे। इसके बाद गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके 3 भाग करे और उसे भी पूर्ववत अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधो भाग में लगावे। उस समय प्रणव और विहारतियों सहित गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करता रहे। फिर मुझ में चित्त लगाकर आचमन करने के पश्चात आपो हिष्टामयो इत्यादि 3 ऋचाओं से, तरत संबंधी भिया इत्यादि 4 ऋचाओं से और गो सूक्त, अश्व सूक्त, वैष्णव सूक्त, वारुण सूक्त, सवित्र सूक्त, ऐन्द्र सूक्त, वामदेव सूक्त तथा मुझसे संबंध रखने वाले अन्य 7 मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मार्जन करे। फिर जल के भीतर स्थित होकर अगमर्शन सूक्त का जप करे अथवा प्रणव एवं विहारतियों सहित गायत्री मंत्र जपे या जब तक सांस रुकी रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जप करता रहे। इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र, धोती और चादर धारण करे। चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेटकर बांधे नहीं। जो वस्त्र को कांख में रस्सी की भांति लपेट करके वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म को राक्षस, दानव और दैत्य बड़े हर्ष में भरकर नष्ट कर डालते हैं। इसलिए कांख को वस्त्र से बांधना नहीं चाहिए और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र धारण के पश्चात धीरे धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मलकर धो डाले। फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करे और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके एकाग्रचित्त से वेदों का स्वाध्याय करे। जल में खड़ा हुआ द्विज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थल में स्थित पुरुष स्थल में ही आचमन के द्वारा शुद्ध होता है। अतः जल और स्थल में से कहीं भी स्थित होने वाले द्विज को आत्म शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। इसके बाद संध्योपासन करने के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करे। फिर एकाग्रचित होकर 1000 या 100 गायत्री मंत्र का जप करे। मंदेह नामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद आचमन करके उद्वर्गो 80 इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़े। फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करे। तदनंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का 12 बार जप करे और उनके षडाक्षर आदि मंत्रों की 6 बार पुनरावृत्ति करे। आकाश मुद्रा को दाहिनी ओर से घुमाकर अपने मुख में विलीन करे। उसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझ भुजाधारी तेजो मूर्ति नारायण का एकाग्रचित्त से ध्यान करे। उस समय उदुत्यम चित्रम देवानाम का चक्षुहा इन मंत्रों का, गायत्री मंत्र का तथा मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जप करके मेरे साम मंत्रों और पुरुष सूक्त का भी पाठ करे। तत्पश्चात हंसः शुचिशत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें नमस्कार करे। इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का, मेरा, शंकर जी का, प्रजापति का, देवताओं और देव ऋषियों का, अंगों सहित वेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त पुराणों का, अप्सराओं का, ऋतु कला काष्ठा रूप संवत्सर तथा भूत समुदायों का, भूतों का, नदियों और समुद्रों का तथा पर्वतों, उन पर रहने वाले देवताओं, औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करे। तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखे तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए उपयुक्त देवताओं में से प्रत्येक का नाम लेकर तृप्यताम पद का उच्चारण करे। यदि 2 या अधिक देवताओं को एक साथ जल दिया जाए तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन तृप्यताम और तृप्यंताम इन पदों का उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि मंत्र दृष्टा मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियों को निवृत्ति होकर अर्थात जनेऊ को गले में माला की भांति पहन करके एकाग्रचित्त से तर्पण करे। इसके बाद जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पितृ संबंधी देवताओं एवं पितरों का तर्पण करे। काव्यवाट अग्नि, सोम, वैवस्वत, अर्यमा, अग्निश्वात और सोमपा ये पितृ संबंधी देवता हैं। इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करे और तृप्यताम पद का उच्चारण करे। तदनंतर पितरों का तर्पण आरंभ करे। उनका क्रम इस प्रकार है: पिता, पितामह,
और प्रपितामह तथा माता, पितामही और प्रपितामही, इनके सिवा गुरु, आचार्य, पितृश्वसा बुआ, मातृश्वसा मौसी, मातामही, उपाध्याय, मित्र, बंधु, शिष्य, ऋत्विज और जाति भाई आदि में से भी जो मर गए हों उन पर दया करके ईर्ष्या द्वेष त्याग कर उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डाले। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है, वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है, अतः उस जल से उनका तर्पण करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। जो मोहवश तर्पण के पहले ही द्योत वस्त्र को धो लेता है वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन पर बैठ जाए और हाथों में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे। पहले वेद का पाठ करके फिर उसके अन्य अंगों का अध्ययन करे। अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करे। इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़े। स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं ब्रह्मा जी, औषधि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणव युक्त नमोद्भ्यः ये मंत्र पढ़कर पूर्वज जल देवता को नमस्कार करे। इसके बाद घृणी, सूर्य तथा आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करे और प्रणव का जप करते हुए एकाग्र चित्त से उनका दर्शन करे। उसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करे। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय हो तथा जिनमें आपका निवास हो उन सबका मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चणक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नंद्याव्रत, नंदिक, पलाश के फूल और पत्ते, दूर्वा, भृंगक और वनमाला, ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकार के फूलों से 1000 गुना अच्छा उत्पल माना गया है। उत्पल से बढ़कर पद्म, पद्म से शतदल, शतदल से सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से पुंडरीक और 1000 पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है। तुलसी से श्रेष्ठ है वक पुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण। सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल ना मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्तों के ना मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के ना मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करे। यदि वह भी ना मिल सके तो जहाँ तुलसी का वृक्ष रहा हो वहाँ की मिट्टी से ही भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। अब त्यागने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। किंकिणी, मुनि पुष्प, धुरधुर, पाटल, अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, यौधिक, शिरका पुष्प, निर्गुंडी, लांगुली, जप्पा, अशोक, सेमल का फूल, ककुभ, कोविदार, बैबितक, पुरंटक, कल्पक, कालक, अंकोल, गिरिकरणी, नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आक, मदार के फूल तथा आक के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं। नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए। इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद पंखड़ियों वाले सुगंधित पुष्प जितने मिल सके उनके द्वारा भक्त पुरुष को मेरी पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन कौन से हैं, ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, जो दूसरे किसी देवता के भक्त ना होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा मेरे भक्त जनों के साथ प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं। स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय हों, ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिए।
स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। मधु और मांस को त्याग देना चाहिए तथा मार्ग में ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिए। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए। खाली नमक नहीं खाना चाहिए तथा स्वभांजन और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। गौ को प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे और अन्न में खटाई मिलाकर ना खाए। दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान को भोग ना लगाए हुए पदार्थ का भी प्रयत्न पूर्वक त्याग करे। बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहे। कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा ना करे। चारों वेदों के विद्वान, क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शरीर में भी 6 वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियों के शरीर में 7, वैश्यों के देह में 8 और शूद्रों में 21 वृषलों का निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह, ये 6 वृषल ब्राह्मण के शरीर में स्थित बताए गए हैं। गर्व, स्तंभ, जड़ता, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुषय, कठोर बोलना और क्रूरता, ये 7 क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दंभ, सरलता का अभाव, चुगली और असत्य भाषण, ये 8 वैश्य शरीर के वृषल हैं। तृष्णा, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिंता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरंकुशता, अपवित्रता और मलिनता, ये 21 वृषल शूद्र के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर ना दिखाई दे वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्विक, पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जीवा चंचल नहीं है, जो धैर्य धारण किए रहता है और 4 हाथ आगे तक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश में करके भय से छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से युक्त जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्ध में तृप्ति पूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजन से पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तथा क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। अध्याय 780 कपिला गौ का महात्म्य और उसके 10 भेद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दान और तपस्या के पुण्य फलों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जिसे ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है, उस कपिला गौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए? वह पवित्र लक्षणों वाली गौ किस दिन और कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बतलाए हैं, इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन, ये विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है। इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है। अतः ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था। कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र, मंगलजनक, पदार्थों में सबसे अधिक मंगलकारिणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है। वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, व्रतों में उत्तम व्रत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं तथा संसार में जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएं हैं, उन सबका तेज निकालकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की है। कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है। वह अमृत स्वरूप, मेधे, शुद्ध, पवित्र करने वाली और उत्तम है। द्विजातियों को चाहिए कि वे सायंकाल और प्रातः काल में कपिला गौ के दूध, दही अथवा घी से अग्निहोत्र करें। जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी, दही अथवा दूध से विधिवत अग्निहोत्र करते, भक्ति पूर्वक अतिथियों की पूजा करते, शूद्र के अन्न से दूर रहते तथा दंभ और असत्य का सदा त्याग करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्य मंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छा अनुसार
रूप धारण कर यथेष्ट स्थानों पर विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं। इस प्रकार कपिला गौ परम पवित्र और अमृतमय दुख को प्रकट करने वाली अरणी है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसे अग्नि के भीतर उत्पन्न किया था। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सींग के अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य सवेरे उठकर कपिला गौ के सींग और मस्तक से गिरती हुई जलधारा को अपने सिर पर धारण करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से सहसा पाप रहित हो जाता है। जैसे आग तिनके को जला डालती है, उसी प्रकार वह जल मनुष्य के 3 जन्मों के पापों को भस्म कर डालता है। जो कपिला का मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है। उसके 30 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ को घास की मुट्ठी अर्पण करता है, उसके 1 महीने के पापों का नाश हो जाता है। जो सवेरे शयन से उठकर भक्ति पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समुच्ची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है तथा एक एक परिक्रमा से 10-10 रात के पाप नष्ट होते हैं। जो पुरुष कपिला गौ के पंच गव्य से नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है। श्रद्धालु पुरुष के उस स्नान से 10 रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रंभाने की आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन रात के पाप को नष्ट कर डालता है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर कपिला गौ के किसी भी अंग का स्पर्श करता है, उसका 1 वर्ष का पाप दूर हो जाता है। एक मनुष्य 1000 गौओं का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे, तो लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है। इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले तो उसे 1000 गौओं के वध का पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहली स्वर्ण कपिला, दूसरी गौर पिंगला, तीसरी आरक्त पिंगाक्षी, चौथी गल पिंगला, पांचवी बभ्रू वर्णाभा, छठी श्वेत पिंगला, सातवीं रक्त पिंगाक्षी, आठवीं खुर पिंगला, नवीं पाटला और 10वीं पुछ पिंगला। ये 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई गई हैं, जो सदा मनुष्यों का उद्धार करती हैं। वे मंगलमयी, पवित्र और सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। गाड़ी खींचने वाले बैलों के भी ऐसे ही 10 भेद बताए गए हैं। उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जोते, दूसरे वर्ण का मनुष्य उनसे सवारी का काम ना ले। गाड़ी में जुते रहने पर उन बैलों को हुंकार की आवाज देकर अथवा पत्ते वाली टहनी से हांके, डंडे से, छड़ी से और रस्सी से मारकर ना हांके। जब बैल भूख, प्यास और परिश्रम से थके हुए हों तथा उनकी इंद्रियां घबराई हुई हों, तो उन्हें गाड़ी में ना जोते। जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त ना कर ले, तब तक स्वयं भी भोजन ना करे। उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जलपान करे। सेवा करने वाले पुरुष की कपिला गौएं माता और बैल पिता है। दिन के पहले भाग में ही भार ढोने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है। मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्राम देना चाहिए, किंतु दिन के अंतिम भाग में अपनी रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, अर्थात आवश्यकता हो तो उनसे काम ले और ना हो तो ना ले। जहाँ जल्दी का काम हो अथवा जहाँ मार्ग में किसी प्रकार का भय आने वाला हो, वहाँ विश्राम के समय भी यदि बैलों को सवारी में जोते तो पाप नहीं लगता, परंतु जो विशेष आवश्यकता ना होने पर भी ऐसे समय में बैलों को गाड़ी में जोतता है, उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है और वह रौरव नरक में पड़ता है। जो मोहवश बैलों के शरीर से रक्त निकाल देता है, वह पापात्मा उस पाप के प्रभाव से निस्संदेह नरक में गिरता है और सभी नरकों में 100-100 वर्ष रहकर इस मनुष्य लोक में बैल का जन्म पाता है। अतः जो संसार से मुक्त होना चाहता हो, उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए। जो शूद्र मनुष्य लोभ से मोहित होकर कपिला गौ को सवारी में जोतता है, वह मानो 33 देवताओं और पितरों पर भी सवारी करता है। उस दुष्बुद्धि वाले पुरुष को देवता और पितर सदा सताया करते हैं और वह महाप्रलय तक एक नरक से छूटकर दूसरे घोर नरक में पड़ता रहता है। जिस समय कपिल जाति के बैल थककर लंबी सांस लेते हैं, उस समय वे अपने को कष्ट देने वाले मनुष्य के कुल का संहार कर डालते हैं। उनके शरीर में जितने रोए
होते हैं उतने 100 वर्षों तक उन्हें सवारी में जोतने वाले मनुष्य नरकों में पकाए जाते हैं। सब प्रकार की यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए कपिला गौ की सृष्टि हुई है, इसलिए द्विजातियों को यज्ञ में उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो मनुष्य अग्निहोत्र के होम के लिए अमित तेजस्वी एवं धनहीन श्रोत्रिय ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक कपिला गो दान में देता है, वह उस दान से शुद्ध चित्त होकर मेरे गोलोक धाम में प्रतिष्ठित होता है। कपिला के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक दाता को स्वर्गलोक में सम्मान प्राप्त होता है। जो मनुष्य कपिला के सींग और खुरों में सोना मढ़कर उसे विषुव योग में अथवा उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है। जिसके सींगों में सोना और खुरों में चांदी मड़ी हो, जो वस्त्रों से सुसज्जित, पुष्ट और चंदन तथा फूल मालाओं से शोभायमान हो, ऐसी गौ को कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र तथा बछड़े सहित दान में देना चाहिए। मेरे विचार से पवित्र वस्तुओं में सुवर्ण सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए गौ को सोने के आभूषणों से सजाकर दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से दाता अपनी 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी आगे होने वाली संतानों को निश्चय ही तार देता है। 1000 अग्निष्टोम के समान एक वाजपेय यज्ञ होता है, 1000 वाजपेय के समान एक अश्वमेध होता है और 1000 अश्वमेध के समान एक राजसूय यज्ञ होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से 1000 कपिला गौ का दान करता है, वह राजसूय यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है, उसे पुनः इस लोक में नहीं लौटना पड़ता। जो पुरुष कपिला गौ के खुरों और सींगों में सोना मढ़ाकर उसे सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करके कांसे की दहोनी और बछड़े सहित दान करता है, उसके पास वह गौ उन गुणों से युक्त कामधेनु के रूप में उपस्थित होती है। दान में दी हुई गौ अपने कर्मों से बंधकर घोर अंधकार पूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उसी प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायु के सहारे से चलती हुई नाव मनुष्य को महासागर में डूबने से बचाती है। पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक के समस्त कुल को वह गौ तार देती है। जब तक पृथ्वी मनुष्यों को धारण करती है, तब तक दान में दी हुई गौ परलोक में दाता को धारण किए रहती है। जैसे मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला गौ मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। जैसे सांप केंचुल छोड़कर नए स्वरूप को धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपिला गौ के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित दीपक घर में फैले हुए अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौ का दान करके अपने भीतर छिपे हुए पाप को भी निकाल फेंकता है। बछड़े सहित कपिला गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने करोड़ युगों तक दाता मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला, अतिथि का प्रेमी, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला, जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा स्वाध्याय प्राण हो, उसे दी हुई गौ परलोक में दाता का अवश्य उद्धार करती है। अध्याय 781 कपिला गौ का महात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्ग में ले जाने वाले पाप और पुण्यों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार परम पुण्य में कपिला गौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, देव देवेश्वर, जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यमयी मानी जाती हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गौओं का रंग कैसा होता है? ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिस समय गौ प्रसव कर रही हो और बछड़े के 2 पैर सिर सहित योनि से बाहर दिखाई दे रहे हो, मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बतलाया गया है। जब तक बछड़ा आकाश में ही लटक रहा हो, पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया हो, तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर,
प्रसव काल में बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं तथा उसके गर्भ के जल से धूलि के जितने कण भीग जाते हैं, उतने हजार वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े सहित कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए। जो इस प्रकार दान करता है उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन और कान्हा सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है। इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है। उसके द्वारा मनुष्य संसार सागर से पार होकर प्रजापति के लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या तथा गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्य में उत्तम कपिला दान के महात्म्य का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूँ। पहले जो मैंने तुम्हें 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई है, उनमें 4 कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली हैं। सुवर्ण कपिला, रक्ताक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला, ये 4 प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करने वाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप नाशिनी कपिला गौएं जिसके घर में मौजूद रहती हैं, वहाँ श्री, विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्नि देव तृप्त होते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिला गौ के घी, दूध, दही और खीर का एक बार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो जितेंद्रिय रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंच गव्य पान करता है, उसे चांद्रायण से बढ़कर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित्त लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंच गव्य का आचमन करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो विष्णु योग में पृथक पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंच गव्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि कुंड से सुवर्ण के समान कांतिमयी कपिला गौ को उत्पन्न किया। उस होम धेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही रुद्र, आदिक देवता, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, वेद, वेदांग, यज्ञ, समुद्र, नदियां, पर्वत, मेघ, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए। उसे देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने लगे। उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी 3 आंखें थी, उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरणी के समान थी। समस्त देवता आदि ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बताइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी इस दूध देने वाली गौ पर अनुग्रह कीजिए। ये होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने भविष्य से तीनों अग्नियों को तृप्त करेगी। जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जाएंगे तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दानवों पर विजय पा जाएंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे कपिला गौ को इस प्रकार वरदान देने लगे, देवी ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम परम पवित्र, शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो। जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम में भक्ति रखने वाले उन मनुष्यों का 1 वर्ष का किया हुआ पाप
तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके अनिच्छा से किए हुए, अनजान में किए हुए तथा दृष्टि न पड़ने के कारण स्वतः हो जाने वाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वह गौ लोगों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी। उसी के शरीर से 9 कपिलाएं और उत्पन्न हुई। वे सबकी सब जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं। इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है, उस समय उसके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मरुदगण, जीवा में सरस्वती, रोमकूपों में मुनि, चमड़े में प्रजापति, श्वासों में षडंग, पद और क्रम सहित चारों वेद, नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के होंठ में वसुगण, मुख में अग्नि, कक्ष में साधे देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र, ककुत के स्थान में आकाश, अपान में सब तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी, नासिका में ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पितर, पूंछ में भगवती रमा, दोनों पसलियों में विश्वदेव, छाती में शक्तिधारी कार्तिकेय, घुटनों, जंघों और उरुओं में 5 वायु, खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं। चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कांति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गंगा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों सहित संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं, संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमयी कपिला देवी, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि कुंड से उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान है। समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम सबका शुभ करने वाली हो। समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो, ये कपिला गौ रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है। ये सब दुखों को दूर करने वाला है। आहा, ये धर्म से उपार्जित शुद्ध श्रेष्ठ और महान धन है। कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ, ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, हवे, यज्ञ और कवे, श्राद्ध का उत्तम समय कौन सा है? उसमें किन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और किनका परित्याग? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, देव कर्म यज्ञ पूर्वाह काल में करना चाहिए और पितृ कर्म श्राद्ध अपराह काल में। अयोग्य समय में किया हुआ दान राजस माना गया है, जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसमें से किसी असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्ते से छू गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। पतित, जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण जितने भी मिले, उनका देव यज्ञ और पितृयज्ञ में सत्कार नहीं करना चाहिए। नपुंसक, अंगहीन, कोढ़ी और राज्यक्षमा तथा मृगी का रोगी भी श्राद्ध में आदर के योग्य नहीं माना गया है। वैद्य, पुजारी, झूठे नियम धारण करने वाले, पाखंडी तथा सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में सत्कार पाने के अधिकारी नहीं हैं। गवैये, नाचने कूदने वाले, बाजा बजाने वाले, बकवादी, पहलवान, अग्निहोत्र ना करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, शास्त्र विरुद्ध कर्म में संलग्न रहने वाले और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने योग्य नहीं माने जाते। जो किसी समुदाय के पुत्र हों, अर्थात जिनके पिता का निश्चित पता ना हो तथा जो पुत्रिका धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हों, वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं। युद्ध में लड़ने वाला, रोजगार करने वाला तथा पशु पक्षियों की बिक्री से जीविका चलाने वाला ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है।
परंतु जो ब्राह्मण व्रत का आचरण करने वाले, गुणवान, सदा स्वाध्यायशील, गायत्री मंत्र के ज्ञाता और क्रियानिष्ठ हों, वे श्राद्ध में सत्कार के योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण दही, घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाए, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदाचारी, थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा करने वाले, दुर्बल, तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हों, वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आवे तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल होता है। युधिष्ठिर, इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर धनहीन और उपकार ना करने वाले वेद वेता ब्राह्मण को दान करो। यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेद वेता ब्राह्मण पसंद करते हो वही दान करो। युधिष्ठिर, अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा अथवा अपने को भय से बचाने के अवसरों को छोड़कर अन्य समय में भी झूठ बोलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पराई स्त्री का अपहरण करते, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करते और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं, वे भी नरक में पड़ते हैं। चुगलखोर, घर में सेंध खोदने वाले अथवा सुलह की शर्त तोड़ने वाले, पराये धन से जीविका चलाने वाले, वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों के लिखने वाले तथा रस, विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो नराधम धन के लोभ से अथवा आसक्तिवश चांडालों को भी दूध देते हैं, पशुओं का दमन करते, उन्हें नाचते और बधिया करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो सामर्थ्य होते हुए भी धन के लोभ से दान नहीं करते, दीनों और अंधों पर कृपा दृष्टि नहीं रखते तथा चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील, जितेंद्रिय, दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्यों को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो बच्चों, बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ ना देकर अकेले ही मिठाई उड़ाते हैं, उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इस प्रकार नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया है। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन सुनो। जो दान, तपस्या, सत्य भाषण और इंद्रिय संयम के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं, जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मधु, मांस, मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते, पर स्त्री के संसर्ग से बचे रहते, माता पिता की सेवा करते, भाइयों के प्रति स्नेह रखते, भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि सेवा करते, अतिथियों से प्रेम रखते और उनके लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो दरिद्र मनुष्यों की कन्याओं का धनियों से ब्याह करा देते अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्र की कन्या से ब्याह करते हैं तथा जो श्रद्धा पूर्वक रस, बीज और औषधियों का दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो मार्ग में जिज्ञासा करने वाले पथिकों को अच्छे बुरे, सुखदायक और दुखदायक मार्ग का ठीक ठीक परिचय दे देते हैं तथा जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में, दोनों संध्याओं के समय, आर्द्रा नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में, विश्व योग में और श्रवण नक्षत्र में स्त्री समागम से बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार हवे कवे के विधान का समय बताया गया और स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्मों का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है, इस विषय को ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो जीविका रहित ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष वेद वेता ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है, वह भी ब्रह्मघाती ही है। जो क्रोध में भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, प्यास से तड़पती हुई गौओं को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है तथा वैदिक श्रुतियों और ऋषि प्रणीत
शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो अंधे, पंगु और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है, जो मूर्खतावश गुरु को तू कहकर पुकारता, हुंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन या फटकार सुनकर ऋतु काल में स्त्री के पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है, वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जो दान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया हो उसको बतलाइए तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य ना हो उनका परिचय दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्न के समान दान न कोई हुआ है न होगा, क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूँ जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो। यज्ञ में दीक्षित, कदरे, क्रोधी, शठ, शापग्रस्त, नपुंसक, भोजन में भेद करने वाले, वैद्य, दूत, उच्छिष्ट भोजी, वर्ण संकर तथा अशौच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न, शूद्र की जूठन तथा शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार पतित, चुगलखोर, यज्ञ का फल बेचने वाले, नट, कपड़ा बुनने वाले जुलाहे, कृतघ्न, अम्बष्ट, निषाद, रंगभूमि में नाटक खेलने वाले, सुनार, वीणा बजाकर जीने वाले, हथियार बेचने वाले, सूत, शराब बेचने वाले, धोबी, स्त्री के वश में रहने वाले, क्रूर और भैंस चराने वाले का अन्न भी अग्राह्य माना गया है। जिनके यहाँ मरण शोच के 10 दिन ना बीते हों, उनका तथा वेश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए। कैदी, जुआरी, धुत विद्या जानने वाले, परिवित, विवाहित छोटे भाई के अविवाहित बड़े भाई और परिवेता, अविवाहित बड़े भाई के विवाहित छोटे भाई का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण तथा भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और राजा के अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा का अन्न तेज का, शूद्र का अन्न ब्राह्मणत्व का, सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयश का नाश करता है। किसी समूह का और वेश्या का अन्न भी निंदित माना गया है। वैद्य का अन्न पीप तथा व्यभिचारिणी के पति का अन्न वीर्य के समान माना गया है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। जो उनका अन्न खाता है वह उनके चमड़े, रोए और हड्डी का ही भोजन करता है। यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो 3 दिन तक उपवास करना चाहिए, किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर द्विज को प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। पांडुनंदन, अब मैं दानों का यथार्थ फल बतला रहा हूँ, सुनो। जल दान करने वाले को तृप्ति होती है, अन्न देने वाले को अक्षय सुख मिलता है, तिल का दान करने वाला मनुष्य मन के अनुरूप संतान और दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है। भूमि देने वाले को भूमि, स्वर्ण दान करने वाले को दीर्घ आयु, ग्रह देने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है। गाड़ी ढोने वाले बैल का दान करने वाला लक्ष्मी को पाता है और गो दान करने वाला पुरुष गोलोक के सुख का अनुभव करता है। सवारी और शैया दान करने वाले पुरुष को स्त्री की तथा अभ्य दान देने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धाने दान करने वाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा, वस्त्र, शैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता न्यायानुसार आदर पूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत अनुचित रूप से देते और लेते हैं, उन दोनों को नरक में गिरना पड़ता है। विद्वान पुरुष कभी झूठ ना बोले, तपस्या करके उस पर गर्व ना करे, कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का अनादर ना करे तथा दान देकर उसका बखान ना करे। झूठ बोलने से यज्ञ का, गर्व करने से तपस्या का,
ब्राह्मण के अपमान से आजू का और अपने मुंह से बखान करने पर दान का नाश हो जाता है। जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पाप का फल भोगता है। बंधु बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर डालकर मुंह फेर कर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है। मनुष्य का मन भविष्य के कर्मों का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है। इसलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नर्क के पार हो जाता है। जिन्होंने अधिक जल से भरे हुए अनेकों सरोवर, धर्मशालाएं, कुएं और सुंदर पौसले बनवाए हैं तथा जो सदा अन्न का दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन पर यमराज का जोर नहीं चलता। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।